नमस्कार, आप देख रहे हैं जांबाज न्यूज नेटवर्क। विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही प्रबल दावेदार के रूप में शिक्षित, समर्पित, समाज सेवी और जातिगत आधार पर टिकट वितरण हो रहा है। इसी के आधार पर हाड़ौती की धरती पर गांधीवादी सोच तथा शहीदे आजम भगत सिंह की विचारधारा को आत्मसात किए। शिक्षक कर्मचारियों की जायज मांगों व सामाजिक न्याय के लिए इनकलाब बुलंद करने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत भाई ईश्वर सिंह की कर्मचारी जगत में दी गई सेवाएं, जातिगत आधार, शिक्षित और जनसेवा के उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें लाडपुरा, सांगोद, पीपलदा और कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की कई संगठनों और सामाजिक सेवा से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने मांग उठाई है। अजीम पठान, घासीलाल सामरिया, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, चंद्र मोहन राव, पूर्व पदाधिकारी, शिक्षक संघ शेखावत व कर्मचारी संयुक्त महासंघ कोटा संभाग सहित कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी से ईश्वर सिंह को टिकट दिए जाने की मांग की है। सभी कर्मचारी नेता व समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि ईश्वर सिंह को कांग्रेस को प्रत्याशी बनाना चाहिए। सिंह से हजारों लोग उनके साथ पहले से ही जुड़े हैं और कांग्रेस को एक सशक्त, समर्पित और संघर्षशील व्यक्तित्व के कारण सफलता मिलेगी। की रहेगी रणनीति। क्या डिमांड की जा रही है आज कर्मचारी नेताओं द्वारा? राजस्थान में कर्मचारियों के लिए इस सरकार ने, वर्तमान मौजूदा सरकार, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब ने बहुत कुछ किया है। एक बहुत दुर्लभ मांग थी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, एनपीएस हटाओ, ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ, वो उन्होंने पूरी करी है और पूरे देश के सामने नजीर प्रस्तुत करी है, जिससे कि 3.5 लाख कर्मचारियों को के परिवारों को फायदा हुआ है राजस्थान में। इतनी बड़ी मांग पूरी करने के बाद इससे बड़ा कर्मचारी हितैषी कोई हो नहीं सकता। ये सोचकर हमने, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, इन्होंने निर्णय किया कि ये सरकार राजस्थान में 1 या 2 या 3 जितने भी कर्मचारी नेताओं को टिकट देना उचित समझे, उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे, उनकी पॉपुलरिटी के आधार पर, उनके काम के आधार पर टिकट देवे और ये संगठन में एक कर्मचारी नेता को भी मौका दे कांग्रेस में आने का और विधानसभा में जाने का। क्योंकि अगर विधानसभा में कोई कांग्रेस का कर्मचारी नेता अगर होगा, कर्मचारियों की मांगों को सुरक्षित रख पाएंगे हम। कर्मचारियों की मांगे रोज नई मांगे आती है, मांगे कभी खत्म नहीं होगी। कर्मचारी जब तक रहेंगे मांगे आती रहेगी उनकी, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारी नेता का होना जरूरी है। यही सोचकर मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव को लड़ो। मैंने अपनी वीआर स्वीकृत कराई, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और 2 अक्टूबर को मैं गांधी जयंती को अपने स्कूल से गांधी जयंती मना के, वहाँ से जो मेरे आदर्श है भरत सिंह जी, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने खुद ने भी ये कहा कि अब आपको राजनीति में आना चाहिए, आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।